नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल गढ़वाल क्लासेज में। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है इस क्लास में हम बात करते हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम की, और इसमें हम बात करते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो आपसे विगत 10 वर्षों में बार बार पूछे जा रहे हैं। चलिए, आज के हम पहले प्रश्न की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि आज की क्लास में हम टोटल 60 प्रश्न करेंगे और आपको अंत में बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही निकले। आपका पहला प्रश्न है, ध्यान से सुनना। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर चली जाती है? यानी कि अपने राजस्थान में इधर से इधर चली जाती है, तो कहाँ से इसका प्रारंभ होता है? अगर मैं आप लोगों से राइट आंसर की मैं बात करूं तो चौथा ऑप्शन सिरोही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सिरोही से राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की शुरुआत होती है। अगर मैं बात करूं अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी की, ठीक है, ये भी आप लोगों से एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है। तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी होगी आपके गुरु शिखर। कौन सी होगी? गुरु शिखर होगी। अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करूं गुरु शिखर की, तो आपकी होगी 1722 मीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। प्रश्न है आपका, जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है? तो कौन सी दिशा में आपके अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है? और आपका इसमें राइट आंसर होगा कौन सी दिशा से? उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम तक। ठीक है, उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम तक, यानी कि उत्तर पूर्व में तो आपकी अरावली की चौड़ाई कम होती है, लेकिन दक्षिण पश्चिम में क्या होती है? ज़्यादा होती है। आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की हम बात करें। प्रश्न ध्यान से देखना, प्रश्न बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। डांग गंगधर उच्च भूमि अवस्थित है। तो डांग गंगधर जो आपके उच्च भूमि है वह कहाँ पर उपस्थित है? बिल्कुल आपके हाड़ौती के पठार में उपस्थित है। कहाँ पर? हाड़ौती के पठार में अवस्थित है। और आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की हम बात करें। प्रश्न ध्यान से देखना, बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ की पहाड़ियाँ राजस्थान में कहाँ स्थित है? अगर मैं आप लोगों से बात करूँ घोड़े के नाल वाली पहाड़ियों की, तो आपके शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र में उपस्थित है। ठीक है, कहाँ पर? शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र में उपस्थित है। और ये राजस्थान में कौन सी ज़िले में पाई जाती है, ये आपको कमेंट में हमको बताना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें। प्रश्न ध्यान से देखना, बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है आप लोगों का, निम्नलिखित में से हाड़ौती पठार पर अवस्थित जिले हैं? तो अगर मैं आप लोगों से राइट आंसर की बात करूं हाड़ौती पठार पर अवस्थित जिलों की, तो आपके इसमें कोटा होगा। इसके अलावा हाड़ौती पठार में बूंदी आता है, ठीक है, भीलवाड़ा आता है, लेकिन ये बाकी के ऊपर के ज़िले हैं, ये अपने हाड़ौती के पठार में नहीं आते। ठीक है, कोटा बिल्कुल आता है। आपका कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना, प्रश्न इम्पोर्टेंट है। नाकोड़ा पर्वत को निम्न में से किस और नाम से जाना जाता है? तो नाकोड़ा के जो पर्वत हैं उसको हम अन्य किस नाम से जानते हैं? बिल्कुल आपके 56 की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। किस नाम से? 56 की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। अगर मैं आप लोगों से बात करूं 56 की पहाड़ियां आपके कहां पर? बिल्कुल आपके 56 की पहाड़ियां आपके बाड़मेर ज़िले में मिलती हैं। कहां पर? बाड़मेर ज़िले में पाई जाती हैं। वर्तमान समय की अगर मैं आप लोगों से मैं बात करूं तो वर्तमान में आपके बालोतरा में पाई जाती है। कहां पर? बालोतरा में पाई जाती हैं। 56 पहाड़ियों का यहाँ पर समूह मिलता है। अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न ध्यान से देखना, 56 की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। बिल्कुल आपके 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पर उपस्थित है? मैंने अभी आपको बताया 56 की पहाड़ियाँ उपस्थित है बाड़मेर में, लेकिन वर्तमान रूप में हम देखें तो कहाँ पर उपस्थित है? बालोतरा में। यही ध्यान रखना है आपको। ठीक है, बालोतरा दे तो आपको राइट करना है। अगर
बालोतरा ना दे, बाड़मेर दे, तो आपको बाड़मेर राइट करना है। अगले प्रश्न की बात करें, ध्यान से देख लेना, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में किस प्रदेश में उत्खाद भूमि स्थलाकृति पाई जाती है? तो अगर मैं राइट आंसर की मैं बात करूं, राजस्थान में सर्वाधिक उत्खाद भूमि पाई जाती है चंबल बेसिन में, क्योंकि चंबल नदी जो होती है वो मिट्टी का कटाव करके यहाँ पर उत्खाद भूमि का क्या कर देती है, निर्माण कर देती है। अतः चंबल बेसिन में उत्खाद भूमि स्थलाकृति पाई जाती है और आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना, बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उत्खाद स्थलाकृति पाई जाती है। उत्खाद स्थलाकृति की अगर मैं आप लोगों से मैं बात करूं तो कहाँ पर, धौलपुर और सवाई माधोपुर में, क्योंकि इन जिलों से अपने चंबल नदी क्या होती है, प्रवाहित होती है। ठीक है, इसलिए आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, आपके आज के 2 प्रश्न इतने इम्पोर्टेंट है कि मैं बता दूँ एग्जाम में छपेंगे तो सिर्फ छपेंगे। बाड़मेर डूंगरपुर के मध्य भूभाग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अपने बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के जो भूभाग है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? और आपका राइट आंसर होगा मेवल के नाम से। किस नाम से? मेवल के नाम से जाना जाता है और आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना, प्रश्न बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। राजस्थान राज्य का अधिकांश भाग निम्न में से किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो राजस्थान राज्य की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो कौन सा भाग शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र, कौन सा भाग? शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र, जो कि आपके अधिकांश भाग निम्नलिखित में से जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी कि राजस्थान में शीतोष्ण जलवायु का अधिकांश भाग आता है। अगले प्रश्न की मैं आप लोगों से बात करूं, ध्यान से देखना, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 2024 में पशु परिचय में आया हुआ है। निम्न में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित नहीं करता है? ठीक है, अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि राजस्थान की जलवायु को निर्धारित कौन नहीं करता है, तो आपका देशांतरीय स्थिति आपके जलवायु को नहीं क्या करती, आपके निर्धारित नहीं करती है। अगले प्रश्न की ध्यान दें, प्रश्न ध्यान दें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध हैं। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से मैं बात करूं भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध हैं, और आपका इसमें राइट आंसर होगा क्या? बिल्कुल आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, आपके वर्षा में बहुत ही विषमता पाई जाती है अपने कहाँ पर, राजस्थान में, यानी कि कहीं पर बरसात सर्वाधिक होती है तो कहीं पर बरसात होती ही नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न ध्यान से देखना, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? अगर मैं स्टेपी जलवायु की बात करूं तो आपके राजस्थान में कौन कौन से जिलों में, बाड़मेर, जालोर और जोधपुर जिलों में क्या होती है, स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, और आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न ध्यान से देख लेना, प्रश्न है आपका, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, सीकर, नागौर और झुंझुनू निम्न में से किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? अगर मैं आप लोगों से बात करूं जालोर, सीकर, नागौर और झुंझुनू की, तो अपने किस में BSHW जलवायु प्रदेश में क्या होते हैं, आते हैं। अतः आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अभी तक आपके कितने प्रश्न सही निकले जल्दी बताना। ठीक है, 15 में से। अगला प्रश्न, सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अगर मैं AW की बात करूँ तो सीकर, चूरू आपके AW में थोड़ी आता है, यानी कि आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना, प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान के किन जिलों में वर्टिसोल मृदा नहीं पाई जाती है? अगर मैं आप लोगों से बात करूं कौन कौन से जिलों की, बीकानेर और चूरू जिलों की, यहाँ पर वर्टिसोल मृदा नहीं पाई जाती है, बाकी सभी जिलों में वर्टिसोल मृदा पाई जाती हैं। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की मैं आप लोगों से बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना कि राजस्थान के निम्न में से किन जिलों में इनसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है? अगर मैं बात करूं इनसेप्टिसोल मृदा की, तो आपके राजस्थान के पाली, भीलवाड़ा और सिरोही, पाली, भीलवाड़ा और सिरोही जिलों में कौन सी इनसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है? और आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है,
अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना, प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सिरोही, पाली, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद झीलों में अधिकांशतः किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? अगर मैं आप लोगों से मैं बात करूं तो इन सभी झीलों में आपके कौन सी मृदा पाई जाती है? और आपका इसमें राइट आंसर होगा इन सेप्टिसोल। ठीक है, यानी कि इन सभी झीलों में आपके कौन सी मृदा पाई जाएगी? आपके इन सेप्टिसोल मृदा पाई जाएगी। अतः आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एरिडी मृदा प्रधानतः राजस्थान के किन प्रदेशों में पाया जाता है? अगर मैं आप लोगों से एरिडी मृदा की बात करूं तो राजस्थान में उत्तरी पूर्वी जो राजस्थान है वहां पर पाई जाती हैं कौन सी? आपके बिल्कुल एरिडी मृदा समूह क्या होती हैं, वहां पर प्रधानता होती हैं। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान में किन जिलों में कैल्शियोरथी ठीक है पाई जाती हैं? ठीक है, आपके राजस्थान के कौन से ज़िलों में कैल्शियोरथीड पाई जाती हैं? और आपका इसमें राइट आंसर बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? आपके सीकर ज़िले में। कौन से ज़िले में? सीकर ज़िले में। और आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना, प्रश्न है मृदा में नवीन वर्गीकरण में राजस्थान में अल्पीसोल्स मृदा पाई जाती हैं। ठीक है, तो आपके अल्पीसोल्स मृदा कहाँ पर? बिल्कुल आपके जयपुर, अलवर, दौसा और कोटा ज़िले में। ठीक है, जयपुर, अलवर, दौसा ज़िले में अल्पीसोल्स मृदा क्या होती हैं भाई? पाई जाती हैं। और आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें, प्रश्न ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रूपारेल नदी का उद्गम होता है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं रूपारेल नदी की, तो रूपारेल नदी का जो उद्गम होता है वो आपसे कहां से होता है? उदयनाथ की पहाड़ियों से। कहां से होता है? उदयनाथ की पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं? आपके थानागाजी में। ठीक है, कहां पर उपस्थित है? थानागाजी में उपस्थित है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं थानागाजी कहां पर उपस्थित है, तो आपके अलवर ज़िले में उपस्थित है। कहां पर? अलवर ज़िले में उपस्थित है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और वहाँ से आपके एक नदी निकलती है, उसका नाम है कौन सी नदी? रूपारेल नदी। अगर मैं रूपारेल नदी के दो उपनाम की बात करूं जो कि आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपका रूपारेल नदी को आपके लसवारी नदी कहा जाता है। कौन सी? लसवारी कहा जाता है। इसके साथ साथ में आपके बराह नदी भी इसी को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना, ये लो मैंने अभी बताया वही आ गया आपके। किस नदी को वराह या फिर लसवारी के नाम से जाना जाता है? तो अपने कौन सी नदी होगी? बिल्कुल आपके रूपारेल नदी होगी, जिसको हम वराह और लसवारी दोनों नाम से जानते हैं। अतः आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना, प्रश्न है राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलज से थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? अगर मैं आप लोगों से मैं बात करूं, राजस्थान में एक नदी है, उसका नाम है काकनी नदी, जो कि थोड़ी सी दूर बहकर ठीक है रेत में क्या हो जाती है? गायब हुई है। अतः आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है, करूँ प्रश्न ध्यान से देखना, प्रश्न है आपका राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है? अगर मैं आप लोगों से राइट आंसर की मैं बात करूं मसूरदी नदी की, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है राजस्थान में काकनी नदी को, कौन सी नदी को? काकनी नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है। और आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना, प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित नदी एवं उद्गम स्थल में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? अगर नदी और उद्गम स्थल की अगर मैं आप लोगों से मैं बात करूं, तो आपका कौन सा सम्मिलित नहीं है? काकनी नदी। काकनी नदी कुंभलगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, तो आपके काकनी नदी का उद्गम कहाँ से नहीं होता है? कुंभलगढ़ की पहाड़ियों से आपके काकनी नदी का उद्गम नहीं होता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से नहीं होता है तो कहाँ से होता है? बिल्कुल आपके कहाँ से? कोठारिया की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है? आपके काकनी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, कोठारिया की पहाड़ियों से। और आपके कहाँ पर है? जैसलमेर में। यहाँ से काकनी नदी का उद्गम होता है, थोड़ी दूर चलने के बाद में रेत में गायब हो जाती है।
अगले प्रश्न की मैं आप लोगों से बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना। सोम एक नदी सहायक नदी है, ठीक है। सोम एक किसकी सहायक नदी है? अगर मैं आप लोगों से मैं बात करूं तो आपके सोम माही की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? माही की सहायक नदी है, और आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की मैं आप लोगों से बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना, प्रश्न इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में भादर, इराव, हरण, मोराल किस नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो ये सब किसकी सहायक नदियां होगी? आपके बिल्कुल आपके माही की सहायक नदियां होगी। किसकी? माही की सहायक नदियां होगी। कौन कौन सी? भादर, इराव, हरण, मोरान, ठीक है। आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, इसी प्रकार से आपसे चतुश्रेणी में प्रश्न पूछे जाएंगे। बनास नदी कहाँ जहाँ से निकलती है वह स्थान कहलाता है। कि बनास नदी की मैं बात करूं तो बनास नदी जहाँ से निकलती है वह स्थान क्या कहलाता है? आपके भोरा का पठार। क्या कहलाता है? यहाँ पे क्या है, एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पे है भोरा का मठ। क्या है? भोरा का मठ है यहाँ पे, ठीक है। बोराट नहीं है, भोरा का मठ कहलाता है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर मैं बात करूँ इसको भोरा का मठ के अलावा और किस नाम से जाना जाता है? इसी को हम क्या कहते हैं? खमनोर की पहाड़ियाँ। क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं खमनोर की पहाड़ियाँ। और ये कहाँ पर स्थित है? आपके ये आपके राजसमंद में स्थित है। कहाँ पर? राजसमंद में स्थित है। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है आपका, राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम है। तो राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी आपके कौन सी होगी? बनास होगी। कौन सी होगी? बनास होगी। अतः आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर मैं बनास के उपनाम की बात करूं, क्या करूं मैं? बनास के उपनाम की बात करूं तो बनास को हम कहते हैं वर्ण आशा। क्या कहते हैं? बनास को वर्ण आशा का मतलब होता है इसको वन की आशा कहते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं वशिष्ठ नदी। क्या कहते हैं इसको? वशिष्ठ नदी कहते हैं। इसी को हम कहते हैं वन की आशा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न देखना, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं अब। प्रश्न है आपका, भीलवाड़ा जिले की नदी पर बागोर स्थित हैं। तो भीलवाड़ा कौन सी नदी पर आपके बागोर स्थित हैं? तो आप लोगों से मैं बात करूं कौन सी नदी पर? कोठारी नदी पर। कौन सी नदी पर? कोठारी नदी पर। और आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना, इम्पोर्टेंट है। आहड़ नदी का उद्गम उदय सागर के बाद हो जाता है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से मैं बात करूं आयड़ नदी की, तो आयड़ नदी का जो नाम है वह उदय सागर के बाद में क्या हो जाता है? और आपका राइट आंसर होगा बेड़च। क्या हो जाता है? आयड़ नदी का नाम चेंज होकर बेड़च नदी हो जाता है। और आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। किस नदी का जल जयसमंद झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है? अगर मैं आप लोगों से मैं बात करूं कौन सी नदी की? बिल्कुल आपके जो है गोमती नदी की। कौन सी नदी की? गोमती नदी की। तो इसका जो है जल राजसमंद झील द्वारा उपयोग में क्या होता है? लाया जाता है। और आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना, हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप किस झील में स्थित है? तो सुर्खियों में रहा बाबा मगरा जो द्वीप है वो आपके जयसमंद झील में स्थित है। कौन सी झील में? जयसमंद झील में स्थित है। और आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना, प्रश्न है, राजस्थान में पलाया झीलों की रचना कहाँ हुई है? अगर मैं आप लोगों से बात करूं राजस्थान में पलाया झीलों की रचना, तो आपके राइट आंसर होगा कौन सा? बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्रों से, ठीक है। बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्रों से पलाया झीलों की क्या हुई है? रचना हुई है। अतः आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना, प्रश्न है आपका, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? अगर मैं आप लोगों से मैं बात करूं राजस्थान की कौन सी झील पर? आपके पिछोला झील पर। पिछोला झील पर एक चबूतरा स्थित है, उसको हम कहते हैं नटनी का चबूतरा। अतः आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा।
अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना, किस झील में सवाई जयसिंह ने जल महल का निर्माण करवाया था? अगर मैं आप लोगों को राइट आंसर की बात करूं तो सवाई जयसिंह ने कौन सी झील पर, आपके मानसागर झील पर किन जल महलों का निर्माण करवाया था? अतः आपके तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना, सरदार संबंध झील और जेत सागर झील दोनों ही अलग अलग है और दोनों ही अलग अलग झीलों में स्थित है। ठीक है, आपको बताना है कौन कौन सी झीलों में स्थित है। तो सरदार संबंध झील की आप लोगों से मैं बात करूं तो ये आपके पाली ज़िले में है, और आपके जेत सागर कौन सी ज़िले में? बूंदी ज़िले में। और आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भुज झील राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है? अगर मैं आप लोगों से भुज झील की बात करूं तो राजस्थान के आपके जैसलमेर ज़िले में उपस्थित है। कौन से ज़िले में? जैसलमेर ज़िले में। अतः आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, प्रश्न आप ध्यान से देखना, प्रश्न है आपका, लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहक संरचना किसमें स्थित है? तो आपके लेवा तालाब की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आपके कहां पर? 12 ज़िले में। कहां पर? 12 ज़िले में अवस्थित है। अतः आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना, वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टाँका कहाँ पर स्थित है? तो अगर मैं वर्षा जल संरक्षण की भी बात करूं तो जो रानीसर टाँका है वो अपने कहाँ पर उपस्थित है? तो आपके बिल्कुल जोधपुर ज़िले में उपस्थित है। कौन से ज़िले में? जोधपुर ज़िले में उपस्थित है। अतः आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान में जल संरक्षण के लिए अमृतम जलम का अभियान है। ठीक है, क्या है? राजस्थान में अमृतम जलम का क्या है? अभियान है। अगर मैं आप लोगों से मैं बात करूं किसकी? राजस्थान पत्रिका की। किसकी बात करूं मैं आप लोगों से? राजस्थान पत्रिका का एक श्लोक है अमृतम जलम। ठीक है, इसका क्या है? अभियान है। अतः आपका पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा। आप लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न मैं आपको बता दूं, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है इसलिए आवाज़ में खराबी आ सकती है, थोड़ी डबल बार भी आपको साउंड देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, प्रश्न है, पांचना बांध कहाँ स्थित है? अगर मैं आप लोगों से मैं बात करूं पांचना बांध की तो आपके पांचना बांध जो है आपके करौली ज़िले में उपस्थित है। कहाँ पर? करौली ज़िले में उपस्थित है। और पांचना बांध पर आपके 5 नदियों का संगम है। ठीक है, एक तो है आपकी भद्रावती। कौन सी नदी? भद्रावती। माची होगी आपके, अट्टा होगी आपके, अट्टा के बाद में बोरखेड़ा होगी आपके, कौन सा? बरखेड़ा। इसके अलावा भैंसावट। ये टोटल 5 नदियाँ का संगम है। कहाँ पर? पांचना बांध पर। अगले प्रश्न की मैं बात करूँ, तख्त सागर नामक जलाशय राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है? अगर मैं आप लोगों से मैं बात करूं किसकी? तख्त सागर नामक जलाशय, तो आपके राजस्थान में कौन से ज़िलों में उपस्थित है? बिल्कुल आपके जोधपुर ज़िले में उपस्थित है। कौन से ज़िले में? जोधपुर ज़िले में उपस्थित है। और आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना, प्रश्न है आपका, राजस्थान में नहर सिंचाई में किस ज़िले का प्रथम स्थान है? तो राजस्थान में अगर मैं आप लोगों से नहर सिंचाई की मैं बात करूं तो राजस्थान में सर्वाधिक नहर सिंचाई होती है आपके श्रीगंगानगर में। कहां पर? श्रीगंगानगर में। अतः आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान में क्षेत्रफल के अनुसार सिंचाई की दृष्टि से दूसरे स्थान पर कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार अगर मैं बात करूं सिंचाई की दृष्टि से तो आपके दूसरे नंबर पे कौन सा होगा? बिल्कुल आपके नहरें होगी। ठीक है, कुएं एवं नल ट्यूबवेल के बाद में दूसरे नंबर पे नहरें होगी। और आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, प्रश्न है आपका, इंदिरा गांधी यानी कि IGNP का निर्माण कार्य 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम है
ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से हुआ? अगर मैं आप लोगों से मैं बात करूँ इसका उद्गम की, तो आपके सतलज और व्यास नदी पर एक बांध बना हुआ है पंजाब में, उसका नाम है हरी के बैराज बांध। वहाँ से निकलती है कौन सी नहर? IGNP। ठीक है, IGNP निकलती है। एक तो होती है मुख्य नहर, एक होती है राजस्थान नहर। चलिए अगले प्रश्न की मैं बात करूं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देख लेना, क्वेश्चन ध्यान से देखना। कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई वर्ष। ठीक है, अगर कंवर सेन की अगर मैं बात करूं तो इसने राजस्थान नहर की शुरुआत की कौन से वर्ष में की? आप लोगों को ध्यान में रखना है, कब? 1948 में। कब की? 1948 में की। अतः आपके सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? अगर मैं आप लोगों से मैं बात करूं राजस्थान की मरुगंगा की, तो आपके IGNP यानी कि इंदिरा गांधी नहर को हम राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जानते हैं। अतः आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक किसे माना जाता है? अगर मैं आप लोगों से बात करूं इंदिरा गांधी नहर परियोजना की, तो इसका जनक माना जाता है आपके कंवर सेन को। किसको माना जाता है? कंवर सेन को माना जाता है। और आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है आपका, ध्यान से देखो, आपका प्रश्न है, वह कौन सी परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल स्प्रिंकल सिंचाई पद्धति से ही करने का प्रावधान है, यानी कि फव्वारा विधि से करने का ही प्रावधान है? अब आप देखो भंडारा कितने एग्जामों में पूछा गया है। ये थे आज के दो प्रश्न, एक तो ये और एक इसके बाद में आएगा जो प्रश्न। ऐसे कैसे छपने वाला है चतुश्रेणी में ये प्रश्न। और आपके फव्वारा विधि केवल आपके नर्मदा नहर परियोजना के लिए प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, परियोजना कौन सी? नर्मदा नहर परियोजना। फव्वारा सिंचाई पद्धति से ही करने का क्या है यहाँ पर प्रावधान है। अतः आपका पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा। जिसने पूरी क्लास देखी होगी वही इन सभी प्रश्नों को अटेंड कर सकता है। अगला प्रश्न ध्यान से देखो, यह भी बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम है। अगर मैं आप लोगों से मैं बात करूं माही बजाज सागर परियोजना, तो आपके गुजरात और राजस्थान की, किन की? गुजरात और राजस्थान की क्या है? संयुक्त परियोजना है। यह आप लोगों को ध्यान में रखना है। अतः आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसको भी देख सकते हो आप कितने एग्जामों में आपके पूछा गया है। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना, प्रश्न है, बिसलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो अगर मैं आपसे बात करूं बिसलपुर परियोजना की, तो इसका संबंध होगा आपके कौन सी नदी से? बिल्कुल आपके व्यास नदी से। कौन सी नदी से होगा? बिसलपुर परियोजना का संबंध होगा आपके बनास नदी से। कौन सी नदी से? बनास नदी से। अतः आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। बिसलपुर बांध की अगर मैं आपसे बात करूं तो कौन सी जिले में बना हुआ है? टोंक जिले में बना हुआ है। कहाँ पर? राजमहल के पास में। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिसलपुर परियोजना से सीधे लाभ प्राप्त नहीं करता है? तो आप लोगों से मैं बात करूं सवाई माधोपुर की, तो आपके बिसलपुर परियोजना से सीधे तौर पर ये क्या नहीं करता है? लाभ प्राप्त नहीं करता है। अतः आपका कौन सा ऑप्शन? बिल्कुल सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है आपका, गंगा नहर की निर्माण अवधि है। अगर मैं आप लोगों से मैं बात करूं गंगा नहर की, तो इसकी निर्माण अवधि होगी आपके 1921 से लेकर 27 के बीच में। ठीक है, अतः आपका कौन सा ऑप्शन? बिल्कुल आपका तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना, गंगा नहर कौन सी नदी से निकाली गई है? तो गंगा नहर की आप लोगों से मैं बात करूं तो आपके कौन सी नदी से? सतलज नदी से निकाली गई हैं। ठीक है, कौन सी नदी से? सतलज नदी के निकाली गई हैं। अतः आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना, प्रश्न है आपका, राजस्थान का
धान्यागार कहा जाने वाला क्षेत्र सिंचाई के लिए पानी कहाँ से लेता है? अगर मैं आप लोगों से मैं बात करूं, राजस्थान का धान्यागार कहलाने वाला शहर कहाँ से पानी लेता है आपके, तो आपका राइट आंसर होगा गंग नहर से। कहाँ से पानी लेता है? गंग नहर से पानी लेता है। अतः आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, प्रश्न ध्यान से देख लेना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान में बीड़ का स्थानिक नाम क्या है? तो बीड़ का जो आपके स्थानिक नाम है वह क्या होगा? आपके चारागाह होगा। ठीक है, क्या होगा? चारागाह होगा। अतः आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है, चंबल नदी सर्वाधिक बीहड़ का निर्माण करती है, यह आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न ध्यान से देखो, प्रश्न है आपका, आदिवासियों में हरे सोने नाम से जाना वाला वृक्ष कौन सा है? राजस्थान में हरे सोने के नाम से कौन से वृक्ष को जाना जाता है? और आपका राइट आंसर होगा कौन से वृक्ष को? बिल्कुल बांस के वृक्ष को। कौन से वृक्ष को? बांस के वृक्ष को हम जानते हैं आदिवासियों का हरा सोना। चलिए, ये थे आज के आपके टोटल 60 प्रश्न। आपको क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब आपकी मर्जी है, नोटिफिकेशन आपकी मर्जी है, शेयर आपकी मर्जी है, परंतु आप ये देख लेना हमने डाली हुई सभी वीडियो से आपके एक प्रश्न मिलेगा। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और सारे ही प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। हम वही प्रश्न आपके लिए लेके आते हैं जो कि आपसे पुराने एग्जाम में पूछे गए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ में, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के